हेलो बच्चों, मैं रामेश्वर गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास के पद का 8वां पद इस ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं और उसकी व्याख्या बताऊंगा। तो आप लोग पहले इस पद को पढ़ लें, तब मैं उसकी व्याख्या को बताते हैं। उदो मन न भये 10 20 उदो मन न भये 10 20 एक तो सो गयो श्याम संग को धावरा दई सुधो मन न भये 10 20 उदो मन न भये 10 20 इंद्रिय शिथिल भय के सव बिनु जो देहि बिनु से आशा लगी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस उदो मन न भये 10 20 उदो मन न भये 10 20 हम तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के सुर हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश उदो मन न भये 10 20 उदो मन न भये 10 20। देखो बच्चों, उदो मन न भये 10 20 इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं, जब उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन आते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि आप लोग इस कृष्ण के प्रेम भक्ति को त्याग कर परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति को अपनाएं, तब उसके बाद गोपियां उद्धव को क्या कह रही हैं इस पंक्ति में आप लोग देखें। उद्धव मन न भये 10 20 जब उद्धव बताते हैं तब उनके प्रश्न के जवाब में गोपियां क्या कह रही हैं, उद्धव मन न भये 10 20 है उद्धव, हमारा 10 20 मन नहीं, अर्थात हमारा एक ही हृदय है, एक ही मन है जिसमें श्री कृष्ण जी वास करते हैं। और अगर इसके अलावा और 10 20 मन होता तो मैं आपके परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति को स्वीकार करती। उसी प्रकार ये कह रहे हैं उद्धव, मेरे 10 20 मन नहीं है, मेरे तो केवल एक मन है, एक हृदय है, और उस हृदय में मेरे सावले सलोने कृष्ण जी वास करते हैं, इसलिए आपके परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति मुझसे नहीं हो पाएगी। एक तो गयो श्याम संग को और आधई, मेरा एक हृदय था, मेरा एक मन था, वो क्या हुआ, वो श्याम के संग चला गया, अर्थात प्रभु कृष्ण के संग मथुरा चला गया, वो और आधई। इसलिए मैं तुम्हारे परब्रह्म ईश्वर को मैं कैसे आराधना कर सकती हूँ, मैं कैसे उसकी भक्ति कर सकती हूँ। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश, उस केशव के विरह के बाद इंद्रियां मेरी शिथिल पड़ गई हैं उस केशव के वियोग में, क्योंकि मेरा मन जो था उस केशव के साथ मथुरा चला गया था, इसलिए मेरी अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। उन केशव के बिन, उन केशव को न देख पाने के कारण, दूर हो जाने के कारण मेरी जो भी इंद्रियां हैं सब शिथिल पड़ गई हैं। जो देहि बिनु शीश, ये ऐसे हो गई हैं जैसे बिना सर के शरीर होता है, यानी जिस शरीर के सर को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कुछ औचित्य नहीं बचता है, उसी प्रकार मेरा भी शरीर वैसे ही पड़ गया है। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवा ही कोटि बरिस।
आशा ये लगी रहती है कि मेरे श्री कृष्ण से मेरा कभी न कभी मुलाकात होगा, मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा से वापस जरूर आएंगे। इसीलिए शरीर में ये श्वास चल रही है, ये मेरा शरीर जो है उसी आशा से ये श्वास ले रहा है। जीवन कोट बरिस, इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, मेरा शरीर जीवित रह सकता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर जी के अर्थात कृष्ण जी के मित्र हो। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण जी के मित्र हो, सकल योग के, फिर यह तुम कृष्ण जी की भक्ति को त्याग कर उस ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति को स्वीकार करने की बात करते हो। सुर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कह रहे हैं फिर गोपियों के माध्यम से सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं, सुर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं नंद के नंदन अर्थात कृष्ण श्याम कान्हा के अलावा और कोई मेरा ईश्वर नहीं है, और कोई मेरा जगदीश नहीं है। हमारे ईश्वर तो है सिर्फ वो कृष्ण ही है, सावले सलोने कृष्ण ही है। एक बार और देख लें आप लोग, जब मथुरा से उद्धव जी ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति को लेकर श्री कृष्ण जी के कहने पर गोपियों को बताने आते हैं, तो गोपियां उनको उनके प्रश्न का जवाब कैसे देती हैं, तो देखें, कहती हैं गोपियां, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक मेरा मन था, एक मेरा हृदय था जो श्याम के संग चला गया, और इसलिए अब आपके ईश्वर भक्ति अर्थात ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति को स्वीकार करने के लिए मेरा कोई हृदय या मेरा कोई मन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है, केवल एक ही हृदय है। उस केशव के बिन, वह केशव जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, उनके वियोग से मेरे शरीर शिथिल पड़ गया है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और मेरा शरीर वैसे ही है जैसे बिना सर के धड़ हो, बिना शीश के यह तन हो, उसी प्रकार है। इस पर देखो, आशा लगी रहती श्वासा जीवन कोटि बरिस, इस आशा से मेरे श्वास चल रहे हैं कि कभी न कभी मथुरा से कृष्ण लौट के आएंगे और मुझे उनका दर्शन होगा। इसी आशा में मेरा ये शरीर सांस ले रहा है, इसी आशा में मैं करोड़ों वर्ष तक जी सकती हूँ। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण जी के अनन्य मित्र हो, अभिन्न मित्र हो, फिर भी तुम कृष्ण की भक्ति को त्याग कर परब्रह्म ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करने की बात करते हो। इस प्रकार अंत में सूरदास जी कहते हैं कि नंद के नंदन अर्थात श्याम सलोने कृष्ण जी के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है, मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मैं अन्य किसी ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकती। इसी के साथ आप लोग बच्चों देखेंगे कि यह पद समाप्त हो गया, फिर 8 वाला अभी 9 वाला तुरंत हम बता रहे हैं आप लोग। देखो बच्चों, उधो जाऊं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठेओ, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी तो जोग कहत हो, बात कहत न लगाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहलई हम सही के जीव गुण ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्काने। देखो, जब उद्धव जी को गोपियां समझा रही हैं, बता रही हैं, और
उनके प्रश्नों के जवाब दे रही हैं, तो उनके प्रश्नों के जवाब में उत्तर में क्या बता रही हैं? उद्धव जैसे कह रही हैं गोपियां, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, हे उद्धव जाओ तुमको हम जान गए हैं, यानी तुम्हारी बातों को हम मानने वाले नहीं हैं, तुम अब लौट जाओ क्योंकि तुम्हें हम जान चुके हैं। श्याम तुम ही हो को नहीं पठो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां कह रहे कि श्याम अर्थात कृष्ण जी तुम्हें यहाँ नहीं भेजे थे, तुमको कहीं और भेजे, लेकिन तुम बीच में रास्ता भटक गए और ब्रज में चले आए, गोकुल में चले आए, अर्थात भूल बस यहाँ चले आए। ब्रज नारी सो जोग कह कहो बात कहत न ल जाने। तुम ब्रज के नारियों को, तुम ब्रज के गोपियों को योग करने के लिए कह रहे हो, या योग की बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हम नारियों को योग की पाठ पढ़ा रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। तुम लोग बड़े हो, बड़े लोग हो, तुम लोगों के विवेक नहीं है, तुम लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है, ऐसे आयाने इस प्रकार तुम अज्ञानता बस अज्ञान पूर्वक यहाँ चले आए हो। हम सो कही हम सही के जी गुण ले सयाने। हमसे यह बात कहे हम सह ले रही हूँ, हम गोपिया विरह के मारी हुई हूँ, इसलिए इस बात को सह ले रही हूँ। जी गुण ले सयाने, जिस गुण को तुम बहुत ही चतुराई के साथ हमारे समझ प्रस्तुत कर रहे हो, यह बात कहीं अन्यथा मत कहना। कह अबला कह दिशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। तुम ये कह रहे हो हम अबला नारी को, एक तो मैं अबला हूँ और दूसरी नारी हूँ, फिर भी मुझे तुम योग की पाठ पढ़ा रहे हो, दिगंबर की बात कह रहे हो, ये तुम लोग ध्यान लगाओ, मस्त करो पहचानो। इस प्रकार मैं तुम्हारे बातों को पहचान ली हूँ, तुम्हारे अंतिम बातों को जान चुकी हूँ, तुम्हारी इच्छा क्या है। सच कहो तुमको अपनी तो बूझती बात निदाने। इस प्रकार मैं तुम्हें अपनी सौगंध देकर कह रही हूँ कि तुम्हारी अज्ञानता बातों को मैं बूझ रही हूँ, तुम अज्ञान रूपी बातों को हम लोग समझ चुके हैं कि मैं तुम्हारी बातों को मानने वाली नहीं हूँ। फिर एक बार बूझती बात नहीं जाने, फिर कह रहे अंत में तुम्हारे बातों से मुझे ये लग रहा है, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठे हो तब ने कहा मुस्काने। जब सूरदास जी कह रहे हैं जब श्याम श्री कृष्ण जी तुम्हें भेजे थे तब कहीं मुस्कुराए तो नहीं थे। इसके एक बार और आप लोग सुनना। गोपियां उद्धव को बताती हुई या उनके प्रश्नों के जवाब देती हुई कह रहे हैं, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हें जान चुकी हूँ कि तुम क्या चीज हो और तुम कैसा पाठ हम लोगों को पढ़ाने आए हो। फिर कह रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्याम जी ने तुम्हें कहीं और भेजा और तुम रास्ते में ही रास्ता भटक गए और तुम मथुरा में ब्रज में चले आए हो, अर्थात बीच में तुम अपने रास्ता को भूल तो नहीं गए हो। तुम मुझ गोपियों को योग की बात बताते हो, या योग की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। तुम बड़े लोग विवेकहीन हो गए हो और अज्ञानता बस तुम ऐसी बातें बता रहे हो, हमसे कहते हो, हमसे कहे तुम ऐसा ले रहे इस बात को, लेकिन अन्यथा इस बात को अन्य कहीं मत सुनाना। तो मैं अबला हूँ और दूसरी नारी हूँ, फिर तुम योग की बात कर रहे हो, ध्यान मुद्रा की बात कर रहे हो। इस प्रकार तुम हमको कष्ट देने की बात कर रहे हो और हम लोगों को पहचाने नहीं। मैं अपनी सौगंध खाकर कह रही हूँ कि यह बात जब तुम्हें
यह बात अंत में तुम्हें जब सूरदास जी कहते हैं, यह बात तुम अंत में जब मथुरा से वृंदावन भेजते हुए श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो कहीं मुस्कुराए तो नहीं थे। इस प्रकार मैं इस व्याख्यान के बाद मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्यादा